नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बोनस पर वित्त मंत्रालय की हरी झंडी। इस वक्त की सभी केंद्रीय रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। तो बने रहे वीडियो को लास्ट हो जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। साथ ही सभी कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी अन्य खबरें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर पेंशन को लेकर हुआ है यह बदलाव। ईपीएफओ का डिजिटल होने पर जोर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कई नियमों में बदलाव किया है। वही कई ऐसी व्यवस्था शुरू की है जो डिजिटल तरीके से हो सकेगा। अब ईपीएफ खाता धारक डिजिटल तरीके से चंद मिनटों में कई अहम काम कर सकते हैं। उमंग ऐप पर नई सुविधा। जी हां, सिर्फ एक ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप के जरिए कई काम सहजता से कर सकते हैं। हाल ही में उमंग ऐप पर ईपीएफ खाता धारकों के लिए एक नई सुविधा शुरू हुई है। क्या है यह सुविधा? जी हां, आपको बता दें कि इस सुविधा के तहत ईपीएस सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत योजना के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में सक्षम बना दिया है। योजना का प्रमाण पत्र ऐसे सदस्यों को जारी किया जाता है जो अपना ईपीएफ अनुदान निकाल लेते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति की उम्र पर पेंशन लाभ लेने के लिए ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं। 10 साल की नौकरी जरूरी। जी हाँ, एक सदस्य सिर्फ तभी पेंशन के लिए पात्र होता है जब वह कर्मचारी पेंशन योजना 95 का कम से कम 10 साल तक सदस्य रहता है। नई नौकरी से जुड़ने के बाद योजना प्रमाण पत्र सुनिश्चित करता है कि पिछली पेंशन योग्य सेवा को नए नियोक्ताओं के साथ प्रदान की गई पेंशन योग्य सेवा के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे पेंशन लाभ बढ़ जाता है। सदस्य की मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? इसके अलावा पात्र सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों के लिए परिवार पेंशन हासिल करने में भी योजना प्रमाण पत्र उपयोगी है। उमंग ऐप के माध्यम से योजना प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का फायदा यह है कि अब लोगों को फिजिकली आवेदन करने की दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से इससे महामारी के दौरान फायदा होगा और अनावश्यक कागजी खानापूर्ति से भी मुक्ति मिलेगी। करीब 6 करोड़ सदस्यों को होगा फायदा। जी हाँ, इस सुविधा से करीब 6 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा। उमंग ऐप पर सेवाएं हासिल करने के लिए एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन और ईपीएफओ के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आपको बता दें कि भारत में मोबाइल गवर्नेंस की गति देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस का विकास किया है। अगली बड़ी खबर, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। सरकार के इन ताज़ा फैसलों ने दी राहत, होंगे कई फायदे। जी हाँ, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी सूचना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हित में कुछ बड़े फैसले किए हैं। इनमें दीपावली मनाने के लिए 10,000 रुपये की राशि की सौगात, पारिवारिक पेंशन के नियमों में बदलाव सहित यात्रा भत्ता यानी एलटीए की अवधि 2 साल तक बढ़ाए जाने जैसे अहम निर्णय शामिल है। कोरोना संकट के बीच दी गई नई व्यवस्थाओं से लाखों कर्मचारी सीधे तौर पर लाभ होगा। इतना ही नहीं, महंगाई भत्ते डीए जैसे महत्वपूर्ण मामले में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर भी सरकार ने फाइनल जवाब दिया है। एक अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ता बढ़ा दिया है। यहाँ इन फैसलों के बारे में यहाँ विस्तार से जानिए। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारी 10,000 रुपये का ब्याज सहित एडवांस। आपको बता दें कि सरकार की ओर से किए गए प्रावधान के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने लीव कंसेशन एलटीसी की रकम से त्योहारी सीजन के दौरान ऐसी वस्तुओं की खरीदारी कर सकेंगे जिन पर 12% या इससे अधिक की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दर हो। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कई कंज्यूमर गुड्स इस श्रेणी में शामिल है। उन्हें जीएसटी में पंजीकृत विक्रेता से 31 मार्च 2021 से पहले ये खरीदारी करनी होगी। इसके लिए भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। खरीदारी पूरी तरह कर मुक्त होगी। साक्ष्य के रूप में जीएसटी की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। इन कर्मचारियों की होगी पात्रता। जी हाँ, इस सुविधा का लाभ वही कर्मचारी ले सकेंगे जिन्होंने 2018 से 21 के दौरान एलटीसी की सुविधा नहीं ली है। एक शर्त यह है कि सुविधा उसे ही मिलेगी जो निर्धारित एलटीसी से 3 गुना खर्च करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ
सरकारी बैंकों और केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी ये सुविधा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम से अर्थव्यवस्था में 19,000 करोड़ रुपए की मांग निकलेगी। अगर राज्य भी अपने कर्मचारियों को इस तरीके से LTC वाउचर देते हैं तो 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग निकलेगी। सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये के एडवांस के साथ रुपए कार्ड देगी। इस ब्याज मुक्त एडवांस को 10 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। ये एडवांस 31 मार्च तक खर्च करना होगा। रुपए से होने वाले भुगतान का शुल्क सरकार वहन करेगी। इस एडवांस राशि के रूप में 4,000 करोड़ रुपए भुगतान की उम्मीद है। अगर राज्य भी अपने अपने कर्मचारियों को तिमाही एडवांस देते हैं तो और 4,000 करोड़ रुपए का वितरण हो सकता है। पारिवारिक पेंशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव। जी हां, केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। अब तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिवंगत केंद्रीय कर्मचारी की बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन पाने वाले के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दी गई है। अब बेटी तब भी पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी होगी अगर उसका अंतरिम रूप से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवन काल में ही तलाक याचिका दाखिल कर दी थी। पहले के नियम में तलाकशुदा बेटी को तभी पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार था जबकि उसने अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवन काल में ही तलाक ले लिया हो। दिव्यांग बच्चों या भाई बहन को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए भी आदेश जारी किया गया है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर पेंशनभोगी माता या पिता की मृत्यु के बाद भी प्रस्तुत किया जाता है तो वे पेंशन पाने के अधिकारी होंगे, बशर्ते दिव्यांगता माता पिता के जीवन काल में हुई हो। केंद्र सरकार ने शुरू की परियोजना सुनिधि, यह है इसकी खासियत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना सुनिधि शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस पहल का मकसद कोयला खदान भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप देना है। CMPFO कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है जो कोयला खदान कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की विभिन्न योजनाओं, पेंशन और जमा संबंधी बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महात्मा गांधी जयंती पर CMPFO सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव सुनिधि योजना की शुरुआत कर रहा है। दिव्यांग पेंशनभोगियों के सहायकों के लिए भत्ता बढ़ाया। जी हां, आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशनभोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेश में बस गए वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियत के लिए भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उच्चायोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन्हें जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए और पारिवारिक पेंशन शुरू कराए। पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बैंक आने में असमर्थ पेंशनभोगी को घर पर ही जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। क्या है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग? पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत शामिल केंद्र सरकार के कार्मिकों की पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों, कुटुंबबद्ध पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी नीति तैयार करने के अलावा ये विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी तत्पर रहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में कार्य करता है। यात्रा छूट सुविधा LTC को 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की यात्रा छूट सुविधा LTC को और 2 सालों यानी 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत सरकार अपने कर्मचारियों को सपरिवार सैर सपाटे के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर के राज्यों जाने की सुविधा देती है। कर्मचारी यह सुविधा अपने गृह नगर या पुरानी पोस्टिंग के स्थान के लिए नहीं ले सकेंगे। उन्हें योजना का लाभ 4 साल में एक बार लेना होगा। जिन कर्मचारियों को यात्रा की सुविधा नहीं होगी वह भी इस योजना के तहत इकोनॉमी क्लास में हवाई सफर कर सकेंगे। सिंह ने गुरुवार को कहा कि योग्य कर्मचारियों को LTC सुविधा के तहत हवाई यात्रा के इकोनॉमी क्लास के टिकट बुक किए जाएंगे। यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एयर इंडिया के अलावा निजी एयरलाइंसों से भी यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह है यात्रा भत्ता के नियम। सेंट्रल सिविल सर्विसेज LTC नियम 1988 में दी छूट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी हवाई यात्रा के जरिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जाने का अवसर दिया जाता है। अब ये कर्मचारी छुट्टियां मनाने के लिए इन स्थानों पर 25 सितंबर 2022 तक जा सकेंगे। फैमिली पेंशन EOAP के लिए 7 साल लगातार सेवा की निरंतरता शर्त हटी। जी हाँ, आपको बता दें रक्षा मंत्रालय ने सैन्य कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को मिलने वाली इनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने के लिए 7 साल लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त हटा दी है।
पहले 7 वर्ष सेवा के बाद ही परिवार को ये पेंशन मिलती थी। ये पेंशन सैन्य कर्मी के आखिरी वेतन की आधी होती थी और उसकी मृत्यु के दिन से 10 वर्ष तक परिवार को मिलती थी। 7 वर्ष तक लगातार सेवा की आवश्यक शर्त को अक्टूबर 2019 से हटा दिया गया है। ईओएफपी सैन्य कर्मी के वेतन की आधी होती है तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वेतन का 30% मिलती है। रक्षा बल के वो कर्मी जिनकी मृत्यु 7 साल की निरंतर सेवा पूरी किए बिना 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है, उनका परिवार भी 1 अक्टूबर 2019 से ईओएफपी के लिए पात्र होगा। यदि नौकरी छोड़ने सेवानिवृत्ति सेवा मुक्ति के बाद सेवाकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत से 7 साल तक के लिए या उसमें तक जब कर्मी 67 साल का होता है, जो भी पहले हो तक के लिए ईओएफपी दी जाती है। अगली बड़ी खबर कभी भी हो सकती है। बोनस की घोषणा, वित्त मंत्री ने दी हरी झंडी। जी हाँ, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में भत्ता पर रेड सिग्नल ने निराश रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। इस तरह अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रही है। इसके पहले ही बोनस की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। रेल मंत्रालय ने बोनस का लेखा जोखा तैयार कर वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। वित्त मंत्री ने बोनस के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कभी भी बोनस को लेकर घोषणा हो सकती है। इधर रेलवे में 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी खाते में बोनस की राशि भेजने की तैयारी रेल प्रशासन द्वारा की जा रही है। रेल मंत्रालय द्वारा बोनस को लेकर जारी किए गए ग्रीन सिग्नल से रेलवे कर्मचारी व यूनियन नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।